लो मम्मी खोलो। मिठाई का डब्बा लग रहा है ये सही में। गाइस जिसको जानना है कहाँ पे आना है मेरा ब्लॉग जरूर देखना। Check this out boys, we have the G-Wagon। पका ना तोरा भाई। कमेंट्स करते रहे, क्या पता आपको पता भी ना और आपका कमेंट सिलेक्ट हो गया और फिर हम आपको सीधा शादी का कार्ड भेजेगा इस। साहिल भैया कह रहे हैं कि मैं परफॉर्मेंस में बैक फ्लिप करूंगा। वाह भाई, आप मेरे को बैक फ्लिप करना सिखाना भाई, बहुत अच्छी पक्का स्टेज टूटे ना। तो सौरभ भाई और मेरी शर्त लग चुकी है गाइस जी वैगन और लैम्बो की रेस में, और जो हारेगा वो 50,000 रुपए देगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। इतना काम धाम दंड भेद सब कुछ कर रहे हैं आपके बाबू भैया पिछले एक हफ्ते से। मैं सच बता रहा हूं, मैंने सोचा था कि शादी वाला जब फंक्शन होता है ना तो सब चीजें इजी हो जाती है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना ज्यादा प्रेशर है ना गाइस, इतना ज्यादा प्रेशर एंड सब कुछ अकेले ही निपटाना पड़ रहा है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर एक छोटी छोटी चीज, वेन्यू, केटर, कार्ड्स, सब चीज हम लोग फाइनल करते हुए चल रहे हैं। बट नाउ गाइस फाइनली इट्स टाइम बॉयज, जहां पर हम लोग अपनी कम्युनिटी के लोगों को कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर रहे हैं गाइस। मैं आपको बता देता हूं, हम लोगों ने ऑलमोस्ट लिस्ट जो बनाई है उसमें से सारे भाईचारे वाले लोगों को ही इनवाइट कर रहे हैं गाइस, एंड आज से हम लोग कार्ड देना शुरू कर देंगे। सौरभ भाई, एलविश भाई, रजत भाई, कटारिया भाई और विनय भाई और मास्टर जी और भी बहुत सारे लोग हैं, जेएस पाजी और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं किसी को भूल जाऊं तो प्लीज कमेंट करके आप हमें बता दें। ऐसा होता है ना शादी के माहौल में मैं भूल जाता हूं, दिमाग में चल रहा है, बट जस्ट इन केस अगर चीजें भूल गए तो फिर इशू हो जाएगा गाइस। शादी में ऐसा होता है कि लोग बुरा मान जाते हैं ना, बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे पास इतने काम, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना कि थक चुका हूँ यार। मेरे को व्लॉग करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि कितना प्रेशर चल रही है चीजें गाइस, बट निपटा लेंगे, टेंशन नॉट। फिलहाल ये चेक करो गाइस, इस लड़की ने अभी क्या खा रही हो का तुम? हैं? तुम्हारे सामान पैक कर दो। क्या? तुम्हारे सामान पैक कर रही हूँ। क्यों? रास्ते के लिए। वाह, सामान बचा वाला पैक कर रहे हो ना। ये गाइस मैं इंटरनेशनली लेकर के आया था। ये आम के बीज मैंने इसे दिए थे और इसने बांट दिए पूरे धरती पर, और इसने सब में बांट दिए। मेरे को आपको पता है खाने के लिए नहीं मिला। अनुराग ने मेरे को मिलने लाए और मैंने सबको बांट दिया, मैंने खुद एक पीस नहीं खाया था। ऐसे ही है गाइस, हम लोग खुशियां बांटते हुए उसमें चलते हैं। 1000 थे सबकी। बट मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये अभी अपनी साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभा ही रही है। मेरे साथ खड़े होकर के इतनी जगह काम कर रही है ना गाइस, बहुत काम कर रही है मेरे अनु भी साथ। तो कर रहा है मेरे लिए। वही है गाइस, एक Vice दूसरे की versa। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। जहाँ इसको जरूरत होती है वहां मैं खड़ा रहता हूँ, जहाँ मेरे को जरूरत होती है वहां ये खड़ी रहती है। फिर भी गाली खा रहे हैं। कोई बात नहीं, खा लेंगे। थोड़ी गाली तो खा ही लेंगे गाइस। तो वाला हो गया हमारे साथ, अब इतना हो ही गया है तो थोड़ी और गाली खा ही ले। मालिक जब इतनी गालियां खा ली तो 2-4 गालियां और खा ही लेते हैं। बट द थिंग इज गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट सच अ पर्सन जो हर एक पॉइंट पर मेरे साथ खड़ा है, जो हर एक चीज निपटाने के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है। भाई कंधे से कंधा, भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। फिलहाल गाइस कार्ड्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कार्ड्स ऑलमोस्ट डन है गाइस, चेक दिस आउट बॉयज। ये कौन है हमारे पास? अर्पित भाई, मुझे तो ऐसा लगता है भाई आप हमारे ही होकर के रह गए। भैया अभी वो जो आपकी बरीली की 7 करोड़ वाली जमीन हमें भी 7 करोड़? 7 करोड़ भैया क्या हाल है? आधा हिस्सा दे देना हमें उसमें। वो वाला गाना गाना तुम्हारा जो भी गा रहे थे, सांपू में तुम हो ही हो। भले तुमने भाई बदल लिया 7 करोड़ में। नहीं जी भैया 50% भी तो होगा जी भैया। शादी तोड़ना करोगे भाई? नहीं जी भैया, हाँ। छीन के जी फिर अब मैं हमारा आप करेंगे उसका भी 50-50 होगा वाली। 100% जी भैया। गाइस चेक दिस आउट, कार्ड्स आ चुके हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हम अर्पित भाई पे छोड़ रहे हैं, शदाब भाई पे छोड़ रहे हैं, जो कार्ड सारे पैक होंगे। एंड आज शाम तक गाइस हम लोग ऑलरेडी सब कुछ फाइनल आउट कर लेंगे, बिकॉज मैं आप लोगों को बताता हूँ कार्ड्स ना ऑलरेडी बहुत पहले आ गए थे। कार्ड्स कब आ गए थे अर्पित भाई? हमारे पास 5 तारीख 4-5 तारीख में हम लोगों ने कार्ड्स फाइनल आउट कर लिए थे। कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऑलमोस्ट कितने दिन पहले हो जाता है, 10-15 दिन पहले ही देते हैं कार्ड्स। जो मेन लोग हैं उनको अब जा रहे हैं कार्ड्स गाइस। कार्ड्स ना सबसे लास्ट में बटते हैं जब आपके मेजर सारे काम हो चुके होते हैं। फिलहाल सारे काम हो चुके गाइस। अभी हम लोग आज जा रहे हैं सौरभ भाई से मिलने के लिए। सौरभ भाई को मैंने सुबह टेक्स्ट कर दिया था, वो दुबई घूम रहे थे गाइस, बट नाउ ही हैज कम टू इंडिया। सो अभी चलते हैं उनके पास और उन्हें कार्ड दे करके आते हैं। लेट्स गो। ओके जी, हम लोग फाइनली निकल रहे गाइस। चेक दिस आउट, हमारी सुंदरम सी ईवी गाइस। हमारी सुंदरम सी ईवी हम लोग फिलहाल नहीं लेकर के जा रहे हैं, बिकॉज जो हाईवे पे लास्ट टाइम हम लोगों ने फेस करा वो बहुत ही अच्छा। मैं भूल गया, मेरे को तो गाड़ी चलानी गाइस। क्या कर रहे हो नीटू तुम? अभी तो ये बम जल जाएंगे गाइस। ओए नहीं रे, इसकी सीट तो गर्म हो ही नहीं रही। फिलहाल गाइस हम लोगों ने ईवी लास्ट टाइम ही चार्ज करी थी, उसके बाद डेली यूज हो रही है। भाई तो बहुत ही गर्म हो रही है भाई, इतनी गर्म क्यों हो रही? अबे एसी तो चली नहीं, इसने वो कर रखा है फ्रंट स्क्रीन पे। अबे बुद्धिहीन
बाली इसके घुटनों पे मालिश। अब जो भी कोई वैसी बात करेगा इस घुटनों पे मालिश होगी। तेल मालिश नीटू, उसका तेल चाहिए मजबूत वाला जो तेल आता है वो। सांडे का तेल। सांडे का तेल। लेकिन इसको तेल घुटनों में भी चाहिए और सर पे भी चाहिए नीटू। फिलहाल गाइस बाली का हेयर स्टाइल चेंज हो चुका है। बाली अब लग रहा है सुंदर सा एकदम मस्त। बाली इस बारी शादी में क्या पहन रहे हो? वो हलवाई वाला वो मत पहनना क्या, वो हलवाई वाला कुर्ता मत पहनना। इस बारी शॉपिंग मैं करूंगा। जिंदगी से माइनस कर दिया, कुर्ता ही नहीं पहनना जी पूरी जिंदगी। मेरे को गाइस बहुत सारी काम करने, फिलहाल अभी चलते हैं घर गाइस। मेरे को बस कार्ड्स उठाने, देन वी विल लीव, लेट्स गो। ओके जी, हम लोग फाइनली पहुंचे घर और चेक दिस आउट। बाबू दिखा कहां है, दिखा दो। चेक दिस आउट गाइस, ये हमारे कार्ड्स आ चुके हैं। अंदर का सामान मैं आपको थोड़ा सा नहीं दिखा सकता क्योंकि उस पे वेन्यू लोकेशन है गाइस, तो वी आर कीपिंग इट काइंड ऑफ सेफ ताकि वेन्यू लीक ना हो गाइस। फिलहाल हम लोग ईवी लेकर के नहीं जा रहे गाइस, हम लोग लेकर के जा रहे हैं फॉर्च्यूनर। तो फॉर्च्यूनर की चाबी लेते हैं एंड देन लेट्स लीव गाइस। चेक दिस आउट, आज आपको एक क्रेजी चीज दिखाता हूँ। ये चेक करो, बाली फॉर्च्यूनर आगे कर रहा है। बाली को सिखा दी हम लोगों ने गाड़ी गाइस, क्योंकि थार भी तो चलानी है गाइस। हैंड ब्रेक नीचे करो, डी पर डालो, पता है बाबू आप हट जाओ, पैर पूछ चलेगा तो दिक्कत। दिख वो बाली बात करना सीखे बस बाली बस। ओके जी, फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर से एंड द थिंग इज हल्द्वानी यहाँ से ऑलमोस्ट होने वाला है 200 किलोमीटर्स। इट इज ऑलमोस्ट गोना टेक लाइक 4-5 आवर्स। हम लोगों को पहले हरिद्वार जाना है गाइस, फिर गाइस हम लोग जाएंगे नगीना जाना है हम लोगों को, मैं भूल गया था एक्चुअली। फिर नगीना में हमने पिछले बार ना नूडल्स खाए थे जब सबकी नाक कैसे बह रही थी। है कब की बात रहती है? जब हम पिछले बार नीम करौली बाबा जी गए थे। जी हाँ गाइस, बाली को केवल जगह केवल खाने से याद रहती हैं और किसी तरीके से याद ही रहती है। अब इससे पूछूंगा ना भाई क्या शूट करा था तब याद नहीं है कैसे। फिलहाल द थिंग इज गाइस, इट्स ऑलमोस्ट गोना टेक लाइक 3 आवर। हम लोग पहले लैम्बो लेके जाने का सोच रहे थे बट फिर बहुत ये देखो भाई क्या भयंकर पलट दिया भाई। वाह। फिलहाल गाइस हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग लैम्बो लेकर के निकलते हैं बट हम लोगों ने लैम्बो इसलिए निकाली बिकॉज लैम्बो के साथ थोड़ा सा वक्त लग जाता। फिर हम लोग ईवी भी लेकर के नहीं आए बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द चार्जिंग स्टेशंस। थोड़े से वक्त की कमी है हम पर बिकॉज आज हो चुकी है 9 तारीख गाइस और भी बहुत सारे काम करते हैं रितिका। लेकिन मेजर काम तो हो गए बाबू शादी के। हाँ मेजर तो हो गए, बस छुट्टर पुट्टर वाले काम बचे हमारे। छुट्टर पुट्टर में हमारे सब्सक्राइबर्स भी आ रहे गाइस। हम लोग ना बेसिकली जो हमारे कट्टर फैन बेस है ना गाइस, जो हमारे फैन पेजेस चला रहे हैं, जो हमारे बहुत प्राइम सब्सक्राइबर्स हैं, जो बहुत ही हार्ड कोर सब्सक्राइबर्स है गाइस, हम लोगों ने उनके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट्स करे हैं, आप लोगों को दिखेगा। एंड एज प्रॉमिस्ड गाइस 10 लोग प्रॉमिस करे थे शादी में, वो 10 लोग आ रहे हैं। सरप्राइज मिलेगा सब लोगों को। मैंने बोला था ना जितने भी कमेंट्स करते रहोगे हम लोग सीक्रेटली फॉलो अप करते रहेंगे। एंड जी हाँ गाइस, चल रही है प्रोसेसिंग, बस मात्र 17-18 दिन बच गए शादी के लिए। सो कमेंट्स करते रहे, क्या पता आपको पता भी ना और आपका कमेंट सेलेक्ट हो गया हो और फिर हम आपको सीधा शादी का कार्ड भेजे गाइस। फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा हाईवे कवर करते हैं गाइस। ओके जी, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं गाइस हल्द्वानी के पास एंड अभी हम लोग काला ढूंगी वाली रोड पर है। चेक दिस आउट, ऑलमोस्ट हम लोगों को 3 घंटे हो गए थे ड्राइव करते हुए। एंड द थिंग इज इतना ज्यादा ट्रैफिक, इतना ज्यादा रश है। और आज हम गाड़ी में आ रहे थे ना गाइस, आज बाली की जो रेल बनी है चीजों को लेकर के, आपने इसे ना व्लॉग में हमेशा बोलते हुए देखा होगा, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हुए देखा होगा इधर उधर लोगों का। वो सैवेज बनने की कोशिश करता था और बेचारे नीटू और आने ना सीधे लोग हैं, वो इसे कुछ बोलते नहीं थे। बट आज बाली का ना बहुत बुरा दिन था, आज वो फंस गया। बाली आप कुछ बोलना चाहोगे व्लॉग में? हाथ क्यों जोड़ रहे हो बाली? ऐसे करो ना, क्या कर रहे हो? चैन दी भैया मुंह पे। आज बाली बहुत शांत हो रहा है। आज बाली पे इतने पॉइंट्स पड़े ना, इतने पॉइंट्स, पिछले 2 साल का कोटा पूरा हो गया इसका। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने हिमालयन इसकी भैया को ना सरप्राइज देने का प्लान करा था। मैंने सौरभ को कॉल करी, सौरभ ने दिव्य भैया को कॉल कर दी, उन्होंने बता दिया कि भाई अनुराग आ रहा है। दिव्य भैया का कॉल है, पता कहाँ हूँ? मुझे पता तो लग गया था, मैंने कहा कहीं ना कहीं पता लग गया भैया को कि मैं भी आ रहा हूँ। बोला मैं हल्द्वानी हूँ, आ जाओ फटाफट मिलते हैं। हम लोगों ने सरप्राइज प्लान करा था गाइज उनके लिए। फिलहाल सरप्राइज तो पोपट हो गया गाइज, चलते हैं फटाफट। अभी ये वाला रोड ना थोड़ा और पतला हो जाएगा। बाबू आप थके तो नहीं? क्यों, मैं क्या थकूंगी? मतलब आपको नींद तो नहीं आ रही? नहीं। पूरे रास्ते भर ऐसे लुढ़कते हुए आइए। ये जे मैंने गिफ्ट लेकर के आया था इसके लिए बाबू, वो ना गुड्डा है घर में सजाने के लिए, तकिया थोड़ी ना है।
एक तो इतनी सी है गाइस, कहीं पर भी सो जाती है, फिट आ जाती है, मस्त एकदम मस्त मजा है गाइस रितिका की जिंदगी में। कोई से कुछ काम करने के लिए बोलता है रितिका ये काम हो जाएगा, अरे हाँ जी ये काम हो जाएगा। फिर मेरे पास आती है कि बाबू एक चीज बोलो, मैं कहा बोलो, बोलती बाबू ये हो जाएगा, बाबू ये करना है, मैं टेंशन मत ले हो जाएगा। ठीक है गाइस करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा ना। गिना रहे हो तुम हाँ, मुझे? हाँ, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ, मैं नहीं गिनाता बाबू, टेंशन ना लो, मैं नहीं गिनाऊंगा। फिलहाल गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हल्द्वानी, आई गेस लेट ही हो जाएगा, थक गए ऑलरेडी। यहाँ पर हम लोगों को और भी 5-6 लोगों को कार्ड देने गाइस, सो फटाफट चलते हैं और मिलते हैं आपसे। भाई दिव्य भैया तो ऑलरेडी यहाँ पर पहुंचे हुए, सरप्राइज। बढ़िया हाँ जी, हाय कैसे हो? कैसे हो? आप कब पहुंचे? कैसे भाई हम लोग दिव्य भैया को इतना सरप्राइज देने के लिए प्लान कर रहे थे ना, सौरभ भाई ने पहले ही बता दिया। मेरे को फोन आया, मैंने कहा भाई बिना बताए मेरे को बताए बिना आ रहा है। हाय भैया, और कैसे हो? बढ़िया भैया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ओके जी, फाइनली शाम के बज रहे 8 और हल्द्वानी आते हुए इतना ट्रैफिक है, ये चेक करो। सौरभ भाई सर, सौरभ भाई क्या हाल है? बढ़िया, बधाई हो आपको। शुक्रिया शुक्रिया, सब बढ़िया एकदम। हम लोग मिले थे लास्ट होली में। अरे हम मिले थे, अब मुंबई नहीं मिले थे, मुंबई का मिले थे हम लोग क्रिएटर्स यूनाइटेड में। होली के बाद। हाँ लास्ट ईयर ही तो मिले थे। मैं भूल गया शायद। अरे अवार्ड मिला था आपको। अच्छा हाँ याद है, मेरे को याद आ गया। हाँ गाइस हम लोग बॉम्बे भी मिले थे, बट उस टाइम हम लोग शायद अच्छा मिले थे भाई। हाँ, हम मिले लोग थे, मिले थे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सौरभ भाई तो बिल्कुल चेंज नहीं हुए, साहिल भाई भी बिल्कुल चेंज नहीं हुए, बट अगर मैं आपको पीयूष से मिलाऊंगा ना भाई, पीयूष को तो एडोलेसेंस भाई क्या हिट करा है भाई, उसकी आवाज से लेकर के उसकी हाइट तक इतना क्रेजी उसका भी मिला मेरे को। और बताओ सौरभ भाई, सब बढ़िया एकदम? सब बढ़िया, आप बताओ कैसी चल रही है ये न्यू लाइफ? भाई भी न्यू लाइफ शुरू होगी 30 तारीख के बाद। अभी जो काम करने में जो हालत खराब और ये सारी चीजें हो रही है ना, वो बहुत मुश्किल है। फिलहाल हम सौरभ भाई के घर तो पहुंचे थे, बट ये चेक करो, ये चेहरा आपको जाना पहचाना क्यों लग रहा है? सगाई वाले दिन तो आप चले गए थे भैया, मैं आपसे मिल भी नहीं पाया, बट अगर शादी के दिन आप, शादी के दिन मैं रहूंगा भाई, 100%। शादी के दिन की बात नहीं हो रही है, 3 दिन पहले, ठीक है। 3 दिन बाद की बात हो रही है। बताओ परफॉर्मेंस भी आप। हाँ अरे भाई दिव्य भैया आपकी तो परफॉर्मेंस है, मैं ताली बजाने का काम है। गलत चले जाएगा इसका, मीम कट के गलत चले जाएगा। वैसा वाला जेंटलमैन क्लैप। ऋतिका तो मिली है ना दिव्य भैया से पहले? हाँ सौरभ से पहली बार मिल रहे हो? सौरभ ऐसे मैं भी। बधाई हो, आपकी शादी हो रही है। शुक्रिया आंटी जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और ठीक हो तुम कितने दिन से आ रहे हो यार? ओ भाई आंटी रील देखते हो? मैं ना रीलें देखता हूँ, वो कुमाऊनी वाली जो रील आती है ना, बिल्कुल ऐसा, अच्छा ये है घर पे, वैसे बोलते हैं आंटी एकदम क्यूटली। आंटी भी बिल्कुल चेंज नहीं हुई। पीयूष तो कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है, क्या कॉम्प्लेन पिला रहा है लो आंटी जी, आप और आपका परिवार, सब परिवार। सब सह परिवार हमारे घर इनवाइटेड है 28, 29, 30 तारीख को। ठीक है। पक्का पक्का ना आंटी? हाँ सही है? पक्का 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 अंकल को भी लेकर के आना, पक्का। क्योंकि पापा और देखते रहते हैं आपको व्लॉग्स में, तो पक्का आना आप लोगों ने, है ना? ठीक है। सौरभ भाई हाँ हाँ पक्का। 28, 29, 30 भाई कुछ भी करोगे 28 वाला फंक्शन मिस मत करना, क्योंकि दैट इज गोना परफॉर्म। अच्छा अभी नहीं बताएंगे ना? दिव्य भाई को तो हमने बता दिया। तो ये कट करना है क्या ये वाले पार्ट? है नहीं कुछ नहीं भाई, वेन्यू नहीं बता रहे ना हम लोग। अच्छा हाँ। आपको पता है उस हफ्ते में 74 लाख शादियां हैं उन 3 दिनों में। भाई साहब। तो साया है ना उस टाइम। आंटी बिल्कुल आना। हाँ हाँ ठीक कोशिश करना। हाँ, हाँ, कोशिश है, पर आना ही आना है। ठीक है आइए। ये तो वो वाला जोन हो जाएगा ना, गढ़वाली और कुमाऊनी मिक्सअप। नहीं मेरी चाची है यहाँ पे थोड़ा लड़की, अच्छा उनकी भी टोन ऐसी, वो चाची है। हाँ। अच्छी सी लगती है ना। हाँ। पहाड़ियाँ मम्मियों की तो सेम है, सेम भाई, सब सेम होती हैं कुछ जेन्युइनली सेम, मतलब सेम शब्द भी सेम है भाई, बोलने की टोन छोड़ो आप, और खाना भी सेम बनता है घर में, सेम बिल्कुल। फटाफट पानी पुनी जैसा जैसा भी बने बस। अरे बढ़िया होता है। मैं इसी चीज की बात कर रहा था, मैं देखता हूँ ना आंटी वो रील है, बिल्कुल कुमाऊनी टोन आपकी, तो बिल्कुल मतलब कुमाऊनी जड़ वाली टोन है, राइट? आपकी प्रॉपर अच्छी टोन है साल है ना। वाले गाना कौन बल सा? बल वाली। बल बल तो गढ़वालियों में है ना ऋतिका? आंटी भी बल बल कर रही है। कुमाऊनी में आंटी बल बल use सब होता mix है। हो रहा है। बोलते हैं हो जाता है। ठहरा बोलते हैं। बोलते हैं।
सही बात हाँ हैराबल चलता है। हर भाषा में उसमें आ है जाता बस हम वो है गढ़वा क्या बोलते हैं उत्तराखंडी है हाँ, पहाड़ी है पहाड़ी है उत्तराखंडी है। गाइस हम लोगों ने कार्ड तो दे दिया, अब सौरभ भाई पूछ रहे थे खोला नहीं खोला। लो मम्मी खोलो, मिठाई का डब्बा लग रहा है ये सही में। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हल्फी। गाइस आपको आना है। देख रहे हो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही है। सौरभ भाई आपको आना है। गाइस जिसको जानना है कहाँ पे आना है मेरा ब्लॉग जरूर देखना। और अगर आपको लोकेशन नहीं मिलेगी तो मैं इस ब्लॉग में सौरभ भाई का नंबर डालूंगा, उनको कॉल करके पूछ लेना लोकेशन। और गाइस उस इंसान को भी हम इस शर्त पे दे रहे हैं, इधर इधर आओ दिव्य भैया, सामने सामने बात होगी क्या सिर्फ तालियां नहीं हाँ। सिर्फ ये भी करोगे कि अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं हुई भाई कुछ और मैं वो सुनाऊंगा कहानी वानी नहीं तो फिर मैं आपको कलम से डिस करवाऊंगा। सही अरे भाई, कर दूंगा यार डांस। भैया पिछली बारी सगाई पे थोड़ा जल्दी चले गए थे यार मैं एक्चुअली प्रोफेशनल करता हूँ ना सिर्फ, तो मेरा सिर्फ हाई एंड वाला है, न्यूयॉर्क वाला। आप कोई दिक्कत मैं न्यूयॉर्क वाला भी हम लोग एक अलग परफॉर्मेंस रखाएंगे। मैं कर नहीं पाता हूँ इंडिया में, मेरे पैर नहीं चलते। बाहर भी कराएंगे तो वही बताओ, वो भी करो। ठीक है भाई। So this is an invite to the Thank you भाई। सही है, मजे you करेंगे have भाई। to मजे तो रुकना पड़ता है ना उसके मजे करने। अरे भाई भाई तुम भेजोगे तो हमें जबरदस्ती मजे तो करे भैया लोग साथ में आ जाएंगे ना, लेट जाऊंगा मैं। हम साथ में आ जाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, कार्ड चेक्स डन गाइस। आंटी को बोल दिया, सौरभ भाई को बोल दिया। आंटी आपने पक्का आना है, पक्का प्रॉमिस। आप पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस हमारी चाची और आंटी को मिलेंगे तो अलग ही तहलका वही मेरी मचेगा। चाची और आंटी बात करेंगे गुवामनी में। ओके बॉयज, चेक दिस आउट। हम बड़े बड़े लोगों के घर आ रखे जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। हम लोगों ने एक छोटी गाड़ी ली है, ईवी 9 महिंद्रा की। बड़ा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, द ओजी गाड़ी इज हियर। चेक दिस आउट बॉयज, वी हैव दी जी वैगन। सुंदर तो है। हम अगर बाबू 3 करोड़ रुपए सुंदर नहीं लगेंगे तो क्या ही सुंदर लगेगा। क्या मस्त लग रही है लेकिन, है ना। हमारे उसमें आता है गुड बाय। बैटरी खत्म होने पे। सौरभ भाई कितना चल रही है जी वैगन? ये 500 से ऊपर चल रही है। फिर 3 करोड़ भी तो है ना रितिका, हाँ, है ना वाली? 30 लाख रुपए में 300 किलोमीटर ही चलती है। नहीं चल जाएगी अगर आप चलाओगे ना, आराम से चलाओगे। 650 महिंद्रा ईवी 9। नहीं ये वाली। हाँ भैया, नहीं ये तो चल जाएगी, बट वो भी चल जाएगी, 500 चल जाएगी भाई। नहीं भाई 500। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब ईवी 9 के जो फीडबैक्स है वो ये है, मोटा सिटी में आप ये ले लो 400, हाईवेज पे नहीं चलती भाई वो। एक बंदे ने पूरा करा था भाई, अच्छे से मैंने देखा था 400 उसने भाई बाइक उसने 700 पर नहीं ले गया वो, और वो भी पावर सेविंग मोड पर। हाँ वो ऐसे कौन चला सकता। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, ईवीज में देयर इज अ न्यू सेगमेंट, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रही है। और भाई ये जो आवाज आ रही है बाहर से आ रही है अंदर से आ रही है? ये बाहर से जब स्टार्ट करते हैं तो आती है, मतलब इसलिए सस्ता आती है है ना। भाई। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोग। है ना हाँ जी, कि सामने वाले को चल जाए पता गाड़ी चल रही है। सही। ईवी 9 में किसी को पता नहीं चलता, हमें खुद ही नहीं पता चलता अंदर से स्टार्ट हो गई। ऐसा नहीं, ये शशका है वो, सेफ्टी वेफ्टी तो ठीक है, पर ये कि कुछ लगना चाहिए ना भाई, कुछ आ रहा है भारी भरकम पीछे से। बॉयज मेरे को ना एक्चुअली थार की आदत पड़ी हुई है, तो मैंने पहले डोर खोल रहा था मैं रितिका के लिए। भाई क्या वो लगता है क्या इसमें पिन कोड? फिंगरप्रिंट? नहीं बटन, जी वाला बटन दबाओ। मेरे को ऐसा लग रहा था पहले मुझे रितिका को पुल इन करना पड़ेगा, बट वाओ चेक दिस आउट गाइस। क्या बाबू आप आ जाओ उसमें। सॉरी मैं बाकी लोगों से बात नहीं कर रहा। क्या फॉर्च्यूनर जी वैगन? कोई नहीं अबे तुम मेरी टीम में भाई। मैं भी तो आपकी टीम में लाई अम्मी। ओके आंटी जी, बाय 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 बाय, मिलते हैं। और अभी मेरे को भैया बता रहे थे, दिव्य भैया इसमें मसाज, सौरभ भाई इसमें मसाजर भी है क्या? बहुत तगड़ा है भाई, थाई वाला जो पैरों पे होता है ना भाई, वो तो बहुत ही क्रेजी है। इसकी ना सीट भी पकड़ लेती है भाई, बड़ा बड़ा क्रेजी है भाई ये पीछे, बहुत अच्छा। सनरूफ रितिका, सनरूफ कर दिया ऑन। गाइस ये इसका टॉर्क चेक करो। भाई ये तो मैं बता रहा हूँ लैम्बो से ज्यादा टॉर्क है इसका इनिशियल पंप में, वही बता रहा था। पता ना सौरभ भाई पीछे भी हो रहा है क्या? आपको कैमरे से समझ में आ रहा होगा, कैमरा अगर पीछे जा रहा है तो कितना हो रहा है गाइस। एक्चुअली में है भाई, मतलब क्रेजी पावर है, क्रेजी टॉर्क। सबसे अच्छी बात ये 500 किलोमीटर से प्लस चलती है। ये वाली भी 500 किलोमीटर से प्लस जाती है। अभी ना 85 पे 400 दिखा रहा है। हाँ तो भाई फिर सही है, और ये भी स्पोर्ट्स मोड पे दिखा रहा है ना। स्पोर्ट्स मोड पे हमारी वाली 200 चल रहा बहुत है। सॉरी महिंद्रा, स्पोर्ट्स पे तो नहीं चलेगी इतना। उसमें बड़ी बैटरी लगाएंगे 30 लाख। अगर सुनो ना, सुनो दिव्य भैया, इन्वर्टर लगा देंगे। सुनो ना मेरी बात। अगर मैं 30 लाख रुपए की गाड़ी भाई
अगर मैं उसमें 30 लाख रुपए की बैटरी भी जोड़ता हूँ भाई, तब भी ऐसा है कि तब भी नहीं खींच पाएगी वो, इतना पावर तो नहीं खींच पाएगी। बट E9 में टू बी वेरी ऑनेस्ट, फीचर्स वाइज, इंटीरियर वाइज इट्स गुड। पावर भी बहुत है भाई उसमें भी। इसका इंटीरियर इज ओके फाइन, बट मैं आपको E9 का इंटीरियर आपको पता है क्रेजी दिखता है, स्टॉक वाला। फिर मॉडिफिकेशन में तो आप क्रेजी चल ही जाओगे, बट कोई कंपैरिजन नहीं है गाइस 3 करोड़ और 30 लाख का। भाई ये तो मस्त है भाई, ये गाना इसी गाड़ी के लिए बना है, ये गाना इसी गाड़ी के लिए बना है गाइस। जैसे लग रहा है जी वैगन से उतर के मुझे बात करनी चाहिए नहीं चाहिए। कल बजे भैया गरीब आदमी से मजाक कर रहे हैं। आज आप किसका चेहरा देख करके उठे थे सुबह? बस उठा था जी, किसी आदमी का नाम नहीं लेने का जी भैया। आज बाली को इतना परेशान किया ना, इतना परेशान। मैं अपनी जिंदगी मान लो इतना परेशान नहीं हो गई। मेरे को सच में बोल रहा भैया मेरा सर चेक करो, मेरे को मेरा माथा गर्म हो रहा है। इतने मजे लिए ना आज हमने। 10 फटने वाली थी साइड वाली को। कहाँ की भैया इंसाइक्लोपीडिया गए ऑर्डर करने के लिए। पढ़ना पड़ेगा पहले रिसर्च करना पड़ेगा, फिर याद करके फिर सुनाएंगे टीचर को। साहिल भाई ऑल्सो यार। साहिल भाई क्या हाल है, कैसे? बढ़िया भाई। क्या मंगाने बताओ खाने के लिए? वही मंगाओ, थाली मंगाओ यार, मैं तो कह रहा हूँ। वाह, कुमाऊनी थाली। साहिल भाई, सौरभ भाई, ये सब कुमाऊनी लोग हैं, हम लोग गढ़वाली लोग हैं। सो हमारे उधर जब हम ढंडियाली जाते हैं ना, तो उधर गढ़वाली। आपने गढ़वाली थाली खाई है भाई? आप आज कुमाऊनी थाली खिला रहे हो, आप जब उधर आओगे आपको गढ़वाली थाली खिलाएंगे। सेम ही है वैसे टेस्ट। हम घर पे भी बात ही कर रहे थे कि उत्तराखंड का कल्चर दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। लैंग्वेज और गढ़वाली और कुमाऊनी का डिफरेंस है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है ना भैया? बिल्कुल सेम। आप किधर से हो भैया? सर न्यूयॉर्क। पर परसों तो आप मेरे को लच्ची वाला में दिखे थे। अरे नहीं, पिथौरागढ़ में जगह है न्यूयॉर्क, मैंने खरीदी है वो जगह, मैंने नाम वही रख दिया मैंने अपनी प्रॉपर्टी। बाबू ये न्यूयॉर्क से है क्या? आप न्यूयॉर्क आना घूमने मेरे घर। या सर, ओके ओके। लग रहा है मेरे को। एंड ही इज फ्रॉम युगांडा। सौरभ भाई इज फ्रॉम युगांडा। हम डिस्कस कर रहे थे ना भाई हम लोग कहाँ से, तो ये बोले न्यूयॉर्क से हूँ मैं कहा परसों भाई अब वहाँ लच्छी वाले टोल प्लाजा में। सौरभ भाई इज फ्रॉम युगांडा। मैं घूमने आया था ना NRI वीजा में, लच्छी वाले में। बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है भैया, बहुत ही ज्यादा। इनकी ओवर एक्टिंग है ना, पैसा नहीं काटेंगे इनसे। हम जब मकान बनाएंगे ना अपना, तो इनसे पैसे कटवा लेंगे। नोट कर रखा है फीस में डिस्काउंट। जब आप सौरभ को 30,000 रुपए का डिस्काउंट दिला रहे हो इतने बड़े आदमी को, सही है, तो हम तो आपसे 5-6 लाख रुपए का डिस्काउंट मांगेंगे भैया। तो उल्टा ये कैसा लॉजिक है? ये ठीक है भाई, मैं तो भाई आपने वो रेसिप्रोकेट टैक्स पढ़ा है ना, रिग्रेसिव टैक्स। अमीर पे ज्यादा टैक्स और गरीब पे कम टैक्स। ये इंटरेस्ट जुड़ेगा उसमें। किसमें? पर वो मेरे को भी तो जोड़ना चाहिए फीस पे। इंटरेस्ट फीस लोगे भैया आप? जो फीस होती जो भी होती 30,000 रुपए 50% इंटरेस्ट पर ईयर। आपने कितना सोच के बोला ना 30,000 रुपए। शर्म नहीं आई तुझे? शर्म। 30,000 की वो चल रही। ये कितने लोगों का खाना? 8 लोग 1 खाएंगे। 2 3। साहिल भाई आपने अलग खाना मंगाया क्या अपने लिए? मैंने दाल रोटी। मैं ना वो वेटर आया, वेटर पूछ रहा क्या लेकर के आओगे? सर व्हाट डू यू वांट? मैं कहा आप स्टार्टर से बताओ क्या है। वो बोल रहा है वी हैव दिस ऑप्शन। साहिल भाई बोल रहे हैं दाल रोटी लेकर के आ जाओ। वाओ, आर वी दिस रिच? राइट फ्रॉम न्यूयॉर्क यार। Yeah. मैनहट्टन। हाउ मच पाउंड? पाउंड नहीं होता बाबा, डॉलर होता है वहाँ पे। मुझे लग रहा है सौरभ जोशी है। एक घर हम भी बनाएंगे, एक घर हम भी बनाएंगे। हम सौरभ भाई का तो दिव्य बना रहे, छोटे मोटे आर्टिस्टिक, मतलब ओके 500 करोड़ वाले लोग। मैं बना रहा हूँ साहिल का घर। सौरभ का घर जब मैंने बनाया, मैं इतने रुपए कमाए कि मैंने एक न्यूयॉर्क में घर ले लिया यार, बचे हुए पैसों से, चिल्लर से, जो गिर जाते थे ना 50 पैसे 60 पैसे। इनको ना शादी में बुलाएंगे, फिर इनका किडनैप कर लेंगे जाने के लिए। इनके जेब चिल्ला झाड़ेंगे। दो लोग देख रहे हैं ना भाई, ये बस ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा। सौरभ भाई कितने 500 करोड़ का घर बन रहा है ना भाई आपका? सुनो, ये बता दिया आपने, लैम्बो दे रहे हो मुझे फीस में, बता दिया क्या? भाई जी वैगन नीचे खड़ी है, वो ले लो पहले। नहीं वो तो मेरी तो है, वो घर बनने का। घर बनने के बाद मैं कह रहा हूँ लैम्बो का कलर ज्यादा पसंद है ना, जी वैगन काली है ना यार, काली गाड़ियाँ में मजा नहीं आता यार। है ना? सौरभ भाई इनकी पेमेंट रोक देना, पहले घर बनवा लो ना, पेमेंट ही मत नहीं कर। वो तो मैं न्यूयॉर्क में ले लिया ना घर, पेमेंट तो एडवांस है। शादी में आएंगे ना, इन्हें किडनैप कर लेंगे गाइस, और इनमें वही बात करेंगे उस दिन। ठीक है आप ब्लॉग देख लेना आपके बारे में क्या हो रहा है, ठीक है? लैम्बो यार, रख लो भैया, कौन मना कर रहा है? डील तो साइन हो चुकी है, खून लगा दिया मैंने इसका। तभी मुझे समझ में आया सौरभ भाई ने अपना कॉन्ट्रैक्टर चेंज क्यों करा था बीच में। हाँ? अभी अब तो आप ही बना रहे हो। ठेकेदार का भी खून लगा दिया था ना मैंने। मैं आपको घर वाली बात इसलिए बता देता हूँ, सौरभ भाई का घर बन रहा है भाई, वो बन रहा है क्या
पिरामिड ऑफ गाया बन रहा है, बहुत साल से बनी रहे। अरे भाई कब बनेगा? पीयूष को ना मैंने भाई बच्चे से बड़ा होते हुए देख लिया, बट वो घर मुझे फाइनल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। रीजन में बताता हूँ ना। हाँ भाई, पैसा इतना दे दिया है, खर्च ही नहीं हो रहा है उस घर में। 100 करोड़ रुपए खर्च ना, धीरे धीरे तो खर्चेंगे ना भाई। ओके जी, वी आर डन विद डिनर। क्या मस्त खाना था। कौन ये थी गाइस? कुमाऊनी थाली। ऐसे करके पुतक क्या पड़े? चलो अभी ठीक करते। अच्छा खाना था गाइस, पूरा खाना खा लिया। फिलहाल के लिए गाइस मजे आ गए। आज तो बहुत ही मजे करे हम लोगों ने, है ना रितिका? अभी ठीक करके दिव्य भाई के साथ बहुत मजे है। 800 रुपए का इतना छोटा सा केक। रिच पीपल फ्रॉम न्यूयॉर्क। देखो गाइस पीछे अमीर लोग बात करें। नो चीज केक्स, नो वी वांट दैट। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं भाई एक केक दे दो। तो पूछता है मैं 1 पाउंड का दूं या 2 पाउंड का दूं। फिर हम लोग काउंट करते हैं कि अगर 4 से ज्यादा लोग हैं तो 2 पाउंड, 4 से कम लोग हैं तो 1 पाउंड। यहाँ बात हो रहा है चीज केक, रेड वेलवेट, रिच पीपल्स रिच लाइफ। हम तो गरीब हैं यार, हम पे वो नहीं है ना भाई जी वैगन। आइए लोगों को अपनी दर्द भरी कहानी बता रहा था। मेरी शादी में सुनो रितिका, भाई बनाओ ताकि हमारी शादी में ये जी वैगन भैया ही बोल रही हूँ। यस, यही तो चाहते थे हम लोग। मैं नहीं सुनो, मैं खुदाली से ज्यादा बीटी करूंगा आपके लोग। भाई महिंद्रा वालों का जो करेंगे। गाइस ये बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट है, बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छे डिजाइन बनाते हैं। मतलब बस ये एक्सपेक्ट करना 10-15 साल में बनेगा होगा भाई। सौरभ भाई का ब्लॉग देखो, इतने सालों नहीं हुए यार। जब मोदी पहली बार जीते थे ना, तब दिव्य बहन ने सौरभ भाई का घर बनाना शुरू करा था। आज वो रिटायरमेंट 15 साल हो गए, बना ही नहीं। आज वो रिटायरमेंट कर रहे हैं, पर ये देखो, थके नहीं है। एक उस जमाने में ताजमहल बना था। पीयूष यहाँ से आज यहाँ पर होकर के बात कर रहे हैं। बोले अनुराग भाई क्या हाल? तब भी घर में एक ही पोर्शन बना था, आज भी घर में उतना ही पोर्शन बना। मैं तो सौरभ भाई से बात कर मैंने अपने घर का नाम न्यूयॉर्क रखा ना यार। रिटर्न गिफ्ट अमीर लोग जी वैगन रिटर्न गिफ्ट। अपना लैम्बो और जी वैगन की ट्रैक रेस करें। जब आओगे ना भाई तो 29 ईयर फ्री, 29 को ड्रैग रेस। ठीक है, डन डन है। जो जीतेगा फिर उसको क्या मिलेगा? अगर मैं हारा भाई तो मैं 10,000 रुपए दूंगा। अगर आप हार गए भाई, हाउ मच मनी? 10,000 रुपए दे दे रहा। चलो मैं अगर हार गया तो मैं आपसे ले लूंगा। क्या? 10,000। तो सौरभ भाई और मेरी शर्त लग चुकी है गाइस जी वैगन और लैम्बो की रेस में, और जो हारेगा वो 50,000 रुपए देगा। यस, हमारे पूरे क्या करते हैं वो शादी में, क्या मिठाई लगाते ना, वो एक बंदे से कलेक्ट हो जाएगी। ये पाप है। नहीं ऐसा ना हो हमें कलेक्ट करके नहीं देनी पड़ रही, लिफाफे में दे रहे लो 100 रुपए प्लीज। कब पहुंचोगे भाई आप? जब पहुंचेंगे। आज क्या करने हैं हम लोग? उसने कार्ड नहीं देखा ना भाई आपको पता नहीं? नहीं पता, क्यों नहीं पता? कार्ड नहीं देखा इसने, हाँ, डेट मतलब- नहीं देखा। 27 को पहुंच रहे हो? 28 में है एक ना? काम करते हैं, मैं आपको बताऊं, आप 27 को पहुंच रहे हो, 28 के फंक्शन से 29 की ड्रैग करते हैं और 30 की बारात। गुड टू गो। साहिल भैया कह रहे हैं कि मैं परफॉर्मेंस में बैक फ्लिप करूंगा। वाह भाई, हाँ, डन, आप मेरे डन। को बैक फ्लिप करना सिखाना। पक्का डन। सही है, पक्का पक्का भाई, हाँ, बहुत अच्छी। स्टेज पक्का रखा, स्टेज टूटे ना। हाँ स्टेज एक दिन हम शादी में गए थे, टूट गया था। भाई मैं आपको बताता हूँ, जो स्टेज इसका और इसका वजन झेल सकता है ना भाई, वो हम जैसे तो 20-25 उन लोगों का वेट झेल सकता है, बट वी विल हैव ग्रेट फन देयर। सही है। हाँ हाँ मजा आएगा। और होप जब तक मेरी शादी हो भाई तब तक आपका घर भी बन जाए। शादी तक बहुत होता है। पता लगा बच्चे बोलता है, फिर भी ठीक था। क्या बच्चे तो मतलब अभी 2-3 साल तक नहीं बन रहा घर? हमने वेले में नहीं दी थी क्या मेरी जी वैगन की पार्किंग? कहाँ गई जी वैगन? भाई खड़ी है। ठीक है, एक काम करते हैं, सौरभ भाई ने हमारी शादी में आनी है ना, तो हम ले लेते। सौरभ भाई ने हमारी शादी में आना है तो उनकी जी वैगन को हम दे देते हैं। भाई मैंने कहा आप मेरी शादी में आ ही रहे हो भाई, तो तब तक आप जी वैगन चला लो, जैसे ही आओगे फिर उस दिन ट्रैक कर लेंगे। एक प्रॉब्लम है। हाँ जी। अब रास्ते में आधे रास्ते में रुक जाओगे, फिर वही सब करना पड़ेगा। इसका फिर एक और सीट बेल्ट तोड़नी पड़ेगी। वो खींचेगी भी नहीं इससे तो। उसने रखी हुई अंदर सीट बेल्ट हमने। भाई जी वैगन थोड़ी ना खराब होगी, जी वैगन भगाओगे तो भाई वो भी हो जाए खराब, नहीं मतलब उसकी रेंज खत्म हो जाएगी ना भगाओगे। फॉर्च्यूनर लेकर के आए। हमें पता था। बेल्ट देखे एक बारी। मैं आपको दिखाऊं, लिटरली पूरी ब्लैक हो रखी है पीछे से। ओके जी, हम लोग फाइनल निकल चुके घर। चेक दिस आउट, जी वैगन देखो भाई, ओए हो।